ठीक है। तो हमें मध्य बिंदु मिल जाता है और मध्य बिंदु मिड वैल्यू को ही यक्स मान लिया जाता है और यक्स मानकर यक्स से आवृत्ति से गुणा किया जाता है fx और fx करने के बाद जो fx का टोटल होता है समांतर माध्य ज्ञात करने का कंटीन्यूअस सतत श्रेणी में सूत्र होता है x बार बराबर सिग्मा fx अपान सिग्मा यफ। तो हमारा सिग्मा fx आया 1370 और हमारा जो यफ है सिग्मा यफ है 40 से तो भाग देने पर हमारा समांतर माध्य निकला 34.25। ठीक है, ये हमारा समांतर माध्य का। और जब समांतर माध्य निकल जाता है तो हमें विचलन ज्ञात करना होता है और डिवीजन ज्ञात करने के लिए हम जो मिड वैल्यू x माने x में से समांतर माध्य को घटाया जाता है अर्थात dx बराबर होगा x माइनस x बार। ठीक, ये इस बात करते हुए इसमें क्या है माध्य में हम जो चिन्ह प्लस माइनस का ध्यान नहीं देते थे लेकिन मानक विचलन में हम प्लस माइनस का ध्यान देंगे। तो जो माइनस आएगा माइनस बनाएंगे, जो प्लस आएगा प्लस लिखेंगे। इसके बाद dx निकालने के बाद हम उसका वर्ग करते हैं, dx का वर्ग करते हैं अर्थात माइनस 19.25 इंटू 19.25 करके हम ये निकाले 370.5625। फिर इसी प्रकार से माइनस 9.25 को मल्टीप्लाई करना है माइनस 9.25 से अर्थात इसका वर्ग करना और वर्ग करने के बाद पुनः जो वर्ग है डी स्क्वायर यस को हम पुनः यफ से गुणा करेंगे, यफ से गुणा करेंगे तो यफ टी स्क्वायर यस होगा और यफ टी स्क्वायर यस ही हमें मानक विचलन ज्ञात करने के लिए चाहिए था। हमें यहाँ तक पहुँचना चाहिए था और यहाँ तक जब हम पहुँच गए यफ टी स्क्वायर यस तो हमारा टोटल आया यफ टी स्क्वायर यस का 6677.5। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे हम मानक विचलन के सूत्र में रखेंगे। जो सूत्र है ये सूत्र खंडित श्रेणी का भी है और सतत श्रेणी का भी यही सूत्र है। तो मानक विचलन बराबर अंडर रूट सिग्मा एफ टी स्क्वायर एस अपान एफ सिग्मा एफ। ठीक, 6677.5 भागे 40 ये आया 166.9375 और इसका फिर हम वर्गमूल निकालते हैं। अब वर्गमूल निकालने के लिए आप दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक भागबित और एक गुणनखंड भी। आपको जो सरल लगे आप उसके अकॉर्डिंग निकाल लीजिएगा, वो हम अगले वीडियो में बताएंगे कैसे वर्गमूल निकाला जाता है। ठीक, तो यहाँ पर वर्गमूल निकाले, वर्गमूल निकालने के बाद हमारा मानक विचलन आ गया 12.92। 2 अंक तक लीजिए, कोई जरूरी नहीं आप 3 डिजिट तक लेंगे। इसके बाद कोफिशिएंट मानक विचलन गुणांक ज्ञात करना है, उसके लिए सूत्र होता है मानक विचलन गुणांक बराबर मानक विचलन बटे समांतर माध्य। तो मानक विचलन मेरा जो आया है 12.9 जो आया है और हमारा समांतर माध्य जो आया है वो 34.25 आया है। इस प्रकार से जब हम उसको डिवाइड करते हैं मानक विचलन को समांतर माध्य से तो हमारा मानक विचलन गुणांक निकल के आता है 0.377। इसको हम लिख सकते हैं 0.38 क्योंकि 7 मान से ऊपर है इसलिए एक मान के साथ में जोड़ दिया गया तो 0.38 हो गया। इस प्रकार से प्रश्न जो हमें कह रहा था कि मानक विचलन और मानक विचलन गुणांक ज्ञात करना था वो हमने ज्ञात कर लिया। इस प्रकार से हमारा प्रश्न पूरा हुआ। अगले वीडियो में हम और देखेंगे। गुड बाय।